हेलो गाइस, वेलकम टू समय। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, यहाँ पे ब्लॉगर पे महीने का आप हजारों डॉलर कमा सकते हो, वो भी बिल्कुल मतलब छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग कैसे ब्लॉगर पे ही काम करके आसानी से यहाँ पे हजारों डॉलर कमा सकते हो अपने वेबसाइट पे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप वर्डप्रेस ज्वाइन करो, क्योंकि दोस्तों मैं खुद ही कहता हूँ आप लोग वर्डप्रेस ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वर्डप्रेस यूज नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ वो लोग होस्टिंग को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मतलब वर्डप्रेस यूज करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है आज कंपेयर टू ब्लॉगर। तो यही पे दोस्तों आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा आप लोग कैसे ब्लॉगर को सेटअप करेंगे, वो भी बहुत चीपेस्ट प्राइस में। साथ साथ उसके मदद से आप कैसे मंथली हजारों डॉलर कमाएंगे, ये भी मैं आपको लाइव प्रूफ आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे कैसे लोग कमा रहे हैं हजारों हजार डॉलर, वो भी ब्लॉगर के साथ। वो भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप लोग भी ब्लॉगर पे काम करके आसानी से अपना कैरियर बिल्ड कर सको। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है, डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन को फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जब भी कोई ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो बनाऊं आपके पास वो वीडियो पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए अभी मैं आपको बताता हूं एक्चुअली एक ब्लॉग और वेबसाइट बनाने के लिए प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे अच्छा वेबसाइट बनाया जाता है, कैसे मतलब सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने का पहला स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाने से पहले आपको उस हिसाब से नीच निकालना पड़ेगा, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन सा नीच पे है। जैसे कि मान के चलिए बहुत सारे नीचे से टेक्निकल नीचे, हेल्थ नीचे, मतलब फाइनेंस नीचे, आपका इंटरेस्ट कौन से नीच पे है। अगर आपको बता नहीं नीच के बारे में, मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, जाके पहले वो वीडियो देख लेना। बहुत सारे नीच मैंने कवर किया है, 15 अराउंड मैंने 15 नीच कवर किया है, और हाई सीपीसी नीच के बारे में बताया है, लो कंपटीशन नीच के बारे में बताया है। ये सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नीच आइडियाज रिलेटेड वीडियोस आप देख लीजिए, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा आप कौन से नीच पे आप मतलब अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे, अपना वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, जब आपने नीच सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अभी आपको करना क्या है, वहां पे डोमेन खरीदना है अपने नीच के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं अभी आपको बता भी दूंगा स्क्रीन पे लेके आप डोमेन अपने नीच के अकॉर्डिंग कैसे खरीदेंगे। ठीक है, तो ये गया सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे ही आप नीच सिलेक्ट कर लेते हो, डोमेन खरीद लेते हो, उसके बाद आपका काम क्या है, आपको लो कंपटीशन कीवर्ड निकालना है उस नीच पे। जितने भी सारे लो कंपटीशन कीवर्ड है उस नीच पे आपको पहले निकाल लेना है। ठीक है, ये गया थर्ड पॉइंट। अभी जो आता है वो आता है ब्लॉग सेटअप। अभी आप लोग क्या करेंगे, अपना ब्लॉगर पे ब्लॉग सेटअप करेंगे प्रॉपर्ली। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ए टू जेड, यानी कि यहाँ पे बिगिनर लेवल टू प्रो लेवल का आपको सब कुछ सेटिंग्स यहाँ पे बताऊंगा। तो अभी बिना देरी के सीधे चलते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद आपको प्रॉपर्ली मैं यहाँ पे सब कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों अभी मैं स्क्रीन पे हूँ। जैसे कि मैंने बोला आपको, आप यहाँ पे कैसे ब्लॉगर पे वेबसाइट सेटअप करेंगे, जिसके मदद से आप लोग आसानी से बहुत सारे ट्रैफिक गेन कर पाएंगे, आसानी से बहुत सारे पैसा कमा पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपको सबसे पहले फोकस करना है नीच। आपका इंटरेस्ट जिस नीच पे है आप उस नीच पे काम करिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वीडियो एक है लो कंपटीशन नीच के बारे में, इस वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद हाई सीपीसी नीच के बारे में बताया था। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको नीच सिलेक्ट करने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको पहले ये वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपको क्या जानना है, उसके बाद आपको और एक चीज़ यहाँ पे जानना है। ठीक है, देखिए ये वाला, यहाँ पे लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कैसे करते हैं। जब आप अपना नीच चूज कर लिए हो, यानी कि आप अपना कैटेगरी चूज कर लिए, अभी आप क्या करोगे, उस कैटेगरी उस नीच पे कितने सारे लो कंपटीशन कीवर्ड है उसको आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आप उन पे काम कर पाओ। तो ये वीडियो जाके उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन पे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक करके ये तीनों वीडियो पहले दे दूंगा। ठीक है, आप जाके वहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली आपको नीच सिलेक्ट करना है। नीच सिलेक्ट करने के बाद उसके रिगार्डिंग बहुत जितने भी सारे लो कंपटीशन कीवर्ड है आप उन्हें निकाल लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सीधे जाएंगे डोमेन खरीदने के लिए। अभी अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे बेस्ट जो दोनों मतलब कंपनियां हैं वो होते हैं, मतलब गोडैडी है, एक होस्टिंगर है। आप ये दोनों मतलब यहाँ से जाके अपना डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। गोडैडी में अगर आपका नया अकाउंट है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहाँ पे बहुत चीप प्राइस में मिल जाएगा। नहीं तो आपको ईयरली यहाँ पे 900 से 1000 रुपये आएगा .com डोमेन। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गोडैडी चलते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मान के चलिए आप डोमेन कैसे खरीदेंगे, सबसे पहले आप अपना नीच सिलेक्ट किए। जैसे कि मान के चलिए मैं अपना नीच सिलेक्ट किया हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, उसी हिसाब से जो मतलब लो कंपटीशन कीवर्ड निकालूंगा। ठीक है,
अगर वहाँ पे मेरा जो टारगेटेड मेन टारगेट, जैसे कि लो कंपटीशन कीवर्ड जब निकालते हैं हम लोग, क्या होता है ना, बहुत सारे कीवर्ड होता है और हाई वॉल्यूम वाला भी कुछ लो कंपटीशन कीवर्ड दिखाता है। तो आप टारगेट करिएगा उसी हाई वॉल्यूम जो भी कीवर्ड है, उसी से आपके डोमेन के अंदर कुछ कीवर्ड मतलब वर्ड रहे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं रहा तो हेल्थ, आप सिर्फ अपना नाम के बाद या फिर हेल्थ टिप्स या फिर कुछ भी हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पे डोमेन खरीद सकते हैं। अगर आपका नीच हेल्थ आप रखते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, आप अपने नीच के अकॉर्डिंग कुछ टर्म कुछ वर्ड अपने डोमेन पे रखें तो आपको रैंकिंग में थोड़ा बहुत मदद मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे करके, जैसे कि मान के चलिए अगर हम कहेंगे हम यहाँ पे टेक रिलेटेड मतलब नीच पे अपना वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सोमेटेक कर सकता हूँ। आप अपने नाम से भी कर सकते हो या फिर जितना हो सके आप ये कोशिश करिएगा छोटा हो जाए डोमेन। ज़्यादा बड़ा मतलब जैसे कि अगर आपका नाम बहुत बड़ा है, आप नाम के बाद अगर डोमेन लगाओगे तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा डोमेन आप रखना चाहिए तो वो भी अच्छा रहेगा। लेकिन आपका जो नीचे उसका हिसाब से यानी कि उसके हिसाब से एक दो वर्ड वहाँ पे आने चाहिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे डोमेन खरीद लिया, सीधे अभी जाना है आपको ब्लॉगर पे, आपको सर्च कर लेना है ब्लॉगर। ठीक है, यहाँ पे सर्च करके एंटर कर दीजिए तो आपके सामने देखिए यहाँ पे ब्लॉगर आ चुका है। देखिए दोस्तों, ब्लॉगर का बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले ब्लॉगर पे आपको यहाँ पे होस्टिंग का कोई भी चार्ज देने को नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे बिना होस्टिंग के भी अपना वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, यानी कि फ्री होस्टिंग के साथ, गूगल जो फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है उसी के साथ आप यहाँ पे होस्टिंग मतलब आप यहाँ पे अपना वेबसाइट बनाते हो और आसानी से यहाँ पे पैसा कमाने का स्टार्ट भी कर सकते हो। तो चलिए अभी सबसे पहले आप इसे ओपन करना है आपको। ठीक है, ओपन कर लीजिए अभी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर अकाउंट इस्तेमाल किया है, इसीलिए मेरा ऑलरेडी कोई ब्लॉग्स खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके सामने पहले ऐसे नहीं आएगा और आपके सामने कैसा आएगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो चीज़। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे मिलेगा न्यू ब्लॉग। बस मैं न्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। आप जब नया जब आपने कोई भी जीमेल अकाउंट पे थ्रू ब्लॉग बनाने के लिए कोशिश करोगे तो ऐसा खुल जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग। आप अपना ब्लॉग का नाम क्या रखेंगे ये अभी आप रखिए, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। हेल्थ टिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अभी आपको कहेगा आप अपना जो फ्री का सब डोमेन का यूआरएल यहाँ पे क्लेम करिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली वही करूंगा, हेल्थ टिप्स तो नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 ऐड करके देखते हैं, 0 1 3 शायद ये होगा, नहीं ये भी नहीं है। देखिए दोस्तों ये शायद, हाँ जी ये अवेलेबल है, हेल्थ टिप्स 0131 ये अवेलेबल है। अभी क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट मतलब सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे कस्टम डोमेन लगाओगे। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दोस्तों है वो है कस्टम डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे क्लोज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सामने आपका ब्लॉग अभी रेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आपका ब्लॉग यहाँ पे रेडी हो चुका है तो आपके सामने देखिए यहाँ पे हेल्थ टिप्स 0131.bloggershop.com आपको ऐसे दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अभी के टाइम पे एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए अगर आप ब्लॉगर का फ्री थीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल भी मिलने में मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आपको थोड़ा अपने वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाना है। कोशिश करिए आप एक प्रीमियम टेम्पलेट ब्लॉगर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन नहीं होता है तब भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों आगे मैं प्रीमियम टेम्पलेट आप लोगों के लिए गिवे में लाने वाला हूँ। यानी कि जो भी जितने भी मेरे भाई लोग होंगे, यानी कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको मैं ब्लॉगर का थीम प्रोवाइड करूँगा। ऐसा नहीं कि कुछ विनर को प्रोवाइड करूँगा, ऐसा नहीं है, सबको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और तब तक के लिए बस कहूँगा ही, बस चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, मैं आगे ऐसे ही गिवेज लाता रहूँगा जो कि आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा आपके सामने ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेजर चेंजेस है वो कहाँ पे आप करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ब्लॉगर के अंदर जब आप आ चुके होंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हो टॉप पे आपको दिख रहा है आपका ब्लॉग का नाम, उसके बाद यहाँ पे न्यू पोस्ट, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करके नया पोस्ट लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट, जितने भी सारे पोस्ट लिखा होगा यहीं पे दिखाएगा। उसके बाद स्टार्ट्स, यानी कि आपके वेबसाइट पे कितने विजिटर आए, स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कमेंट दिखेगा। उसके बाद अर्निंग, यहाँ पे अर्निंग टैब आपको कब खुलेगा, 1-2 दिन या फिर जब आपके वेबसाइट पे 3-4 पोस्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको अर्निंग टैब भी दिख जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, देखिए अभी ऑलरेडी अभी यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे,
कुछ दिन के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जब आपके पास जितने भी कंटेंट चाहिए एडसेंस के लिए उतना लिख लेने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे पेजेस। दोस्तों यहाँ पे आपको पेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेज आप कैसे बनाओगे एडसेंस फ्रेंडली, इसके बारे में आगे वीडियो आएगा मेरे चैनल पे। मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ, प्रॉपरली आपको समझाऊंगा। आप अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, जितने भी सारे ब्लॉगर का पेजेस है आप कैसे बनाएंगे ताकि आपको बिना कोई दिक्कत से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। उसके बाद लेआउट, ठीक है। ये लेआउट मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लेआउट होता है हर एक थीम के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए जब मैं आप लोगों को थीम प्रोवाइड कराऊंगा उसी टाइम मैं आपको अच्छे से लेआउट को मतलब कस्टमाइज कैसे करेंगे, प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनाएंगे वो चीज़ भी समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी लेआउट को नहीं किया। तो यहाँ पे थीम आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको थीम बहुत सारे मिल रहे हैं जो कि फ्री का थीम है, लेकिन आप यहाँ पे अपना प्रीमियम थीम भी ऐड कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, जब मैं आपको आप लोगों को थीम भी प्रोवाइड कराऊंगा उस टाइम भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन बैकअप रिस्टोर। बैकअप यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे थीम नया ऐड करने वाले तो आपको यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको मतलब यहाँ पे फाइल ऐड करने के लिए ऑप्शन बोलेगा, वहाँ पे आप फाइल ऐड करके अपना ब्लॉग पे नया यानी कि प्रीमियम टेम्पलेट ऐड कर सकते हो। ये सब कुछ मैं आपको मतलब प्रॉपरली वीडियो में बताऊंगा जब आपको मैं थीम प्रोवाइड कराऊंगा उस टाइम, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद आप नीचे चलिए, यहाँ पे जो मेजर चीज आता है वो होता है सेटिंग में। सेटिंग में आपका A to Z सब कुछ आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपके सामने बेसिक सा सेटिंग आपके ऊपर में मतलब टॉप पे दिखा बेसिक सेटिंग, तो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइटल आपको क्या रखना है, आप अपने हिसाब से टाइटल रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या रहेगा यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 500 कैरेक्टर आपको दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो मतलब इन बिटवीन 500 कैरेक्टर। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन पे डालोगे क्या, आप जितने भी लो कंपटीशन कीवर्ड निकाले हो, यानी कि अगर आपने यहाँ पे हेल्थ टिप्स निकाला है, अपना निच हेल्थ है, तो आपने हेल्थ के बारे में जो भी जितने भी लो कंपटीशन कीवर्ड निकाला है सबको यहाँ पे डाल सकते हो। इससे लिखोगे कि हेल्थ टिप्स ब्लॉग प्रोवाइड कंटेंट अबाउट, जितने भी सारे कीवर्ड से आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रहिए यहाँ पे 500 कैरेक्टर के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे ब्लॉग लैंग्वेज जो रहेगा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आपका लैंग्वेज कुछ और है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए उसके बाद एडल्ट कंटेंट है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप ये मतलब टैब को एनेबल मत करिए। अगर आप इसे एनेबल करेंगे तो शो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर, तो जब कोई भी बंदा आपका वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आएगा तो ये उसे पूछेगा कि एज रिस्ट्रिक्शन देगा, उसके बाद जो पूछेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो गूगल एनालिटिक की आईडी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक का आईडी मतलब आईडी डाल सकते हो ताकि आपका वेबसाइट को गूगल एनालिटिक के थ्रू आप कनेक्ट करके उसका डेटा मतलब ट्रैक कर पाओ। उसके बाद फैब आइकन, ठीक है, या आपको ये जरूर डालना है। आप देख सकते हो यहाँ पे फैब आइकन यहाँ पे दिख रहा है बी यानी कि ब्लॉगर का है, तो यहाँ पे आप कस्टम फैब आइकन जरूर डालें। वो कैसे बनाएंगे, फैब आइकन आप खुद से बना सकते हो, लेकिन आपको स्क्वायर से रखना है। यानी कि अगर आप एक फैब आइकन बना रहे हो, उसका अगर हाइट 200 है उसका, तो मतलब उसका विड्थ भी 200 होगा, तो आप वैसे ही टारगेट करके एक फैब आइकन बनाइए और यहाँ पे अपलोड करिए, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए पब्लिशिंग, तो यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस, ठीक है, ये पब्लिश यहीं पे आपको मिलता है कस्टम डोमेन के लिए। और देखिए जब आप अपना ब्लॉग एड्रेस सेटअप वंस कर लेते हो ना, तो दोबारा भी आप उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से दोबारा यहाँ पे बदल सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत आसान है। आप अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अपना URL सब कुछ यहाँ पे बदल सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कस्टम डोमेन आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ताकि आप यहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप गूगल से डोमेन भी खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पे कस्टम डोमेन पे क्लिक करके आपने जो भी डोमेन गोडैडी या फिर होस्टिंगर से खरीदा है तो आपको वो डोमेन यहाँ पे लिस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर होस्टिंगर से डोमेन खरीदते हो तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर के बारे में वीडियो बना के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियो कहाँ है ताकि आपको मदद हो जाए, आप डायरेक्ट होस्टिंगर से जो डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियो कहाँ है, आपको आई बटन पे भी वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों वो वीडियो, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मतलब पुराना वो वीडियो है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। आप होस्टिंगर डोमेन को आप कैसे ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करेंगे प्रॉपरली मैंने यहाँ पे बताया है। इसका मतलब जो लिंक है आपको आईडी पे मिल जाएगा, सॉरी आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर प्रोसेस आप कैसे होस्टिंगर का डोमेन या फिर ब्लॉगर के साथ कस्टम डोमेन कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी क्या करना है दोस्तों, अभी आपने कनेक्ट
जनरेट कर लिया अपना डोमेन, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर है आपको वो वीडियो में पता लग जाएगा। आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको HTTPS को भी एनेबल रखना है, ये भी आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको परमिशन, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग एडमिन्स और ऑथर्स, आप चाहे तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट पे मल्टीपल ऑथर बना सकते हो। यानी कि आप बनोगे एडमिन और आप सोचोगे कि भाई मेरे वेबसाइट पे कोई और भी काम करे तो मैं उन्हें ऑथर बनाता हूँ, तो आप उन्हें ऑथर भी बना सकते हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई और नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी आप कैसे इन्वाइट करेंगे ऑथर, यहाँ पे पेंडिंग ऑथर इन्वाइटेशन, तो यहाँ पे इन्वाइट मोर ऑथर्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देना है, उनके पास इनविटेशन जाएगा। अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तो आपके यहाँ पे वो ऑथर ऑथर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रीडर एक्सेस, तो आप इसे कभी भी चेंज मत करिएगा, वही पब्लिक रखिएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं तो आपका वेबसाइट कहीं का नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद कस्टम रीडर, अगर आप चाहते हो कि किसी के पास, अगर आप यहाँ पे रखते हैं रीडर एक्सेस, यहाँ पे रखोगे कस्टम रीडर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है। अगर आप पर्टिकुलरली कुछ कोर्स बना रहे हो, कुछ मतलब कुछ लिमिटेड चीज़ें बना रहे हो कुछ ही यूजर के लिए, तो आप ये ऑप्शन को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग के थ्रू यानी कि एडसेंस के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली इसे आप कुछ भी चेंज मत करिएगा, यहाँ पे पब्लिक ही रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव कर दीजिएगा, हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट आपके मेन पेज पे होम पेज पे कितना दिखेगा, तो यहाँ पे आप सिर्फ 5 ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 7 है लेकिन आप यहाँ पे 5 रख दीजिए, सेव कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हो पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनल, यहाँ पे इमेज लाइट बॉक्स, शोकेस इमेज इन ओवरले ऑन टॉप ऑफ द पोस्ट, ठीक है, ये रहेगा, इसे एनेबल मत करिए, मतलब डिसेबल मत करिए। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कमेंट का सेक्शन आता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, अच्छा रहेगा, मतलब ऐसे अगर रहने दीजिए। उसके बाद ईमेल, ठीक है, उसके बाद ईमेल पे भी आप कुछ मत करिए, ठीक है। उसके बाद की फॉर्मेटिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे काम करना है। फॉर्मेटिंग पे आपको पहले तो अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना है, अपने टाइम जोन के हिसाब से अपडेट हो मिलेगा। अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपडेट नहीं मिलेगा। उसके बाद डेट हेडर फॉर्मेट, यहाँ पे आप डेट फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, तो आपके सामने यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको मेटा टैग का ऑप्शन को भी यहाँ पे एनेबल करना है, और एनेबल करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, नीचे चलना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे कस्टम रिडायरेक्ट, अगर आपका कोई भी पेज को आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर मतलब जो कि नॉट फाउंड है, अगर वो मतलब यूआरएल अभी करंटली अपने वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है या फिर अनरीचेबल है, तो आप उसे अपने होम पेज पे डायरेक्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या कोड आप इस्तेमाल करोगे वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और कस्टम रिडायरेक्ट्स, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है। कस्टम रिडायरेक्ट जो अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अपने वेबसाइट पे कोई वेबसाइट है जिस पे ट्रैफिक है लेकिन आप वहाँ पे पैसा नहीं कमा पा रहे हो, अगर आप वो ब्लॉगर पे आप ये ऑप्शन को उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, उसी पे यहाँ पे ऐड करोगे कस्टम रिडायरेक्ट। उसके बाद वहीं से आप ट्रैफिक को ड्राइव कर दोगे किसी दूसरे वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एनेबल कस्टम रोबोट्स, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट सही से रन हो जाए, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। कस्टम बिल्कुल यहाँ पे हाथ मत लगाइए, जो भी बाय डिफॉल्ट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे भी आप लोग जाके क्या कर सकते हो, सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। लेकिन सर्च कंसोल के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको सब कुछ कवर करूंगा, सर्च कंसोल का डीप आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, प्रॉपरली आप कैसे अपने वेबसाइट का डिटेल चेक करोगे, रैंकिंग चेक करोगे, मतलब कीवर्ड का पोजीशन भी चेक करोगे, सब कुछ आपको बताऊंगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मोनेटाइजेशन, यहाँ पे आपको कस्टम RTXT को डालना है, एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद आप कर सकते हो, अभी आपको यहाँ पे प्राइमरी स्टेज में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैनेज ब्लॉग, ये ऑप्शन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ब्लॉग कभी डिलीट हो जाता है तो आप क्या करोगे, इसलिए आपको पहले से अपना ब्लॉग का बैकअप लेके रखना है, ठीक है। या फिर जब अपना ब्लॉग मतलब आपने इसी ब्लॉग को कोई दोबारा कहीं और जगह पे बनाने की कोशिश की, उसका मतलब सेम डेटा को आप अपलोड करने का भी कोशिश किया, तो यहाँ पे बैकअप लेके उसके बाद इंपोर्ट कर दीजिएगा, तो वो चीज़ भी हो जाएगा। उसके बाद वीडियोज़ फ्रॉम योर ब्लॉग, ये ऑप्शन आपको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लेकिन रिमूव योर ब्लॉग यानी कि आप अपना ब्लॉग को डिलीट कर दोगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें बताया है, अगर आप वो सब फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको ब्लॉगर पे ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है,
ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो आप बेसिक वर्डप्रेस ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ब्लॉगर पे आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है आज कंपेयर टू वर्डप्रेस। तो आपको वर्डप्रेस में डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा आज कंपेयर टू ब्लॉगर। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, यानी कि अगर आप चीपेस्ट प्राइस में भी होस्टिंग खरीदना चाहते हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप जगह वो वीडियो भी देख सकते हो। चीपेस्ट मतलब बहुत चीप प्राइस में आप 1 साल का होस्टिंग भी खरीद सकते हो, अपना ब्लॉग सेटअप भी कर सकते हो। दोस्तों ये प्रोसेस है, आप यहाँ पे ब्लॉगर पे कैसे वेबसाइट सेटअप करेंगे ताकि आप भी यहाँ से भी कमा पाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी के पास पैसा नहीं है फिर भी आप यहाँ पे ब्लॉगर का अपना वेबसाइट बना के महीने का लाखों हजारों डॉलर कमा सकते हो। अभी चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री स्पिन, ठीक है, फ्री स्पिन, तो यहाँ पे आपके सामने क्या खुलता है, देखिए फ्री स्पिन एंड कॉइन, ठीक है। तो आपके सामने देखिए ये रहा, टॉप पे दिखाएगा blogspot.com डोमेन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फ्री में ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। और वॉल्यूम देखिए 60K वॉल्यूम था, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्री का है, सब डोमेन फ्री का है, लेकिन फिर भी ये ब्लॉगर का होने के बाद भी यहाँ पे कस्टमली इसे डिज़ाइन किया गया है, कस्टम कोड यहाँ पे डाला गया है। लेकिन फिर भी अगर आप ये भी नहीं कर पाते हो, आप एक डोमेन खरीद के भी अच्छे अच्छा कमाई कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे इस वेबसाइट का डिटेल, तो यहाँ पे देख भी लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, तो आपके सामने इसका डेटा में दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ये वेबसाइट एक फ्री का सब डोमेन वेबसाइट, यहाँ पे मिलियंस पे ट्रैफिक ले रहा है, मिलियंस पे। तो आप भी कोशिश करोगे तो आप भी डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे काम कर भी ट्रैफिक ले सकते हो। और कैसे करोगे, क्या करोगे, इसके बारे में आगे चल के डीपली वीडियो आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है दोस्तों, आप जहाँ पे जैसे भी काम करो वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप सही से काम नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे वर्क के लिए, तो कैसा होगा। अगर आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपको हर एक मंजिल मिलेगा, हर एक सक्सेस मिलेगा। आपको बस यही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप एक ब्लॉग सेटअप कर रहे हो ब्लॉगर पे, तो डेफिनेटली जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, आपको वो सब कर लेना चाहिए। अगर आप सही से करेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग का सेटअप अच्छे से हो जाएगा। फाइनली दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ और भी डाउट है ब्लॉगिंग के बारे में तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको और कोई मदद चाहिए, आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए। दोबारा बोलूंगा दोस्तों, अगर आपको ब्लॉगिंग सीखना है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन को, ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस यही तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।